हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब जिया की मॉम कहती है अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर जिया अपने रूम में चली जाती है और फिर वो अपनी बायोलॉजिकल मदर की फोटो देखते हुए कहती है, मॉम मैं अभी आपका सामान यहाँ से नहीं ले जा सकती और आपने जो रिंग दी थी वो भी मैंने फायर एक्सीडेंट में खो दिया था, लेकिन जब मैं अपना खुद का घर लूंगी तो मैं आपका सामान भी यहाँ से ले जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जिया अपने लिए घर खरीदने के लिए एक रियल एस्टेट कंपनी में जाती है। तभी वहाँ पर लुवान भी अपने असिस्टेंट के साथ घर खरीदने के लिए आया होता है और तभी वो सामने जिया को देख लेता है और उसका असिस्टेंट उसे वापस पीछे ले जाता है और वहाँ जिया वहाँ के एम्प्लॉय से कहती है, मुझे यहाँ का सबसे छोटा फ्लैट चाहिए। ये सुनकर वो एम्प्लॉय उसे इग्नोर करके दूसरे कस्टमर को अटेंड करने लगती है जो उससे ज्यादा रिच थे। ये देखकर जिया उससे बोलती है, यहाँ पहले मैं आई थी तो तुम्हें पहले मुझे अपार्टमेंट दिखाना चाहिए। इस पर वो एम्प्लॉय कहती है, हमारे दूसरे कस्टमर्स विला खरीदने के लिए आए हुए हैं, तुम तो उसका एक टॉयलेट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे बाहर निकालने के लिए कहती है। ये सब देखकर लुवान कहता है, मेरी वाइफ को कोई टच भी नहीं कर सकता। फिर वो चिल्लाकर सिक्योरिटी गार्ड को रोकने के लिए कहता है, पर तभी उसका असिस्टेंट उसे फिर से व्हील चेयर पर बैठा देता है। तो फिर लुवेन अपने असिस्टेंट को सिचुएशन संभालने के लिए कहता है। असिस्टेंट वहाँ जाकर जिया से कहता है, मेरा नाम लुजेन है और मैं आपके हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो जिया कहती है, तो क्या आप भी यहाँ घर खरीदने के लिए आए हैं? तो असिस्टेंट कहता है, नहीं, ये रियल एस्टेट कंपनी मेरी ही है। ये सुनकर लुवेन हंसते हुए बोलता है, ये झूठ बोलने में कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। फिर वो एम्प्लॉय उनसे नी डाउन होकर माफी मांगती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर लुवेन अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद असिस्टेंट जिया से कहता है, उस एम्प्लॉय की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आज आप यहाँ से जो भी खरीदेंगे उसके लिए आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सुनकर जिया खुश होकर कहती है, तब तो मुझे यहाँ का सबसे बड़ा अपार्टमेंट खरीदना है। इसके बाद वो लुवेन को कॉल करने लगती है। लुवेन उसका कॉल देखकर जल्दी से वहाँ से उठकर भाग जाता है। तभी जिया वहाँ पर उसकी व्हील चेयर देख लेती है और कहती है, ये व्हील चेयर तो जानी पहचानी लगती है। तो असिस्टेंट बोलता है, सभी व्हील चेयर सेम ही होती है, शायद ये किसी कस्टमर की रह गई होगी। इसके बाद वो लुवेन से कॉल करके कहती है, मैंने हमारे लिए नया घर खरीद लिया है, लेकिन जब तक मैं वहाँ पर फर्नीचर सेट नहीं कर देती तब तक तुम अपने घर पर ही रुको। ये कहकर वो कॉल कट कर देती। इसके बाद लुवेन खुद से कहता है, इसने मेरे लिए घर खरीदा, मुझे तो ऐसा लग रहा था वो प्रिटेंड कर रही है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लुवेन से कहता है, मैंने पता कर लिया है, वो रिंग उसी लड़की की है जिसने आपकी जान बचाई थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। तो लुवेन कहता है, जल्दी उस लड़की का पता लगाओ, मैं उस लड़की को हर हाल में अपने पास लाना चाहता हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। अभी उसका असिस्टेंट कहता है, लेकिन फिर जिया का क्या होगा? इस पर लुवेन कहता है, मैं कोई सही टाइम देखकर उसे डिवोर्स दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में जिया लुवेन को अपने नए घर में लेकर जाती है और उससे कहती है, काफी रात हो गई है, क्यों ना हम फीलिंग डेवलप होने के लिए साथ में सोए। मुझे गलत मत समझना, हम कोई वियर्ड चीज नहीं करेंगे। तो लुवेन कहता है, तुम लकी हो कि मेरे पैर खराब हैं। तो जिया कहती है, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी, मैं तो बस फीलिंग डेवलप होने का वेट कर रही हूँ, उसके बाद हम वो सब कुछ कर सकते हैं। तो लुवेन कहता है, मुझे उस सब की कोई जल्दी नहीं है, अभी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी जिया उसके कपड़े खोलते हुए बोलती है, पहले तुम शावर ले लो। लुवेन उसे दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन जिया कहती है, तुम्हें मेरे साथ पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। पर लुवेन उसे दूर करते हुए गलती से उसे धक्का दे देता है, जिससे वो गिरने वाली थी, लेकिन लुवेन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे जिया उसके सामने गिर जाती है। इसके बाद लुवेन उसकी चोट पर दवाई लगाता है। तो जिया उससे कहती है, क्या तुम्हें दूसरों के साथ रिलेशन बनाना पसंद नहीं है? लेकिन अब तो हम एक कपल हैं, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तो लुवेन कहता है, अगर मैं पूरी लाइफ काम नहीं करूंगा तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी? तो जिया हाँ कहती है। फिर लुवेन पूछता है, तुम मंथली कितना कमाती हो? जिया बताती है 20,000 युआन। फिर वो कहती है, तुम कुछ कहना चाहते थे। तो वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आ जाता है। उसके डैड इस वीकेंड पे जिया के साथ उसे मिलने के लिए आने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों डैड से मिलने चले जाते हैं, जहाँ जिया उनसे कहती है, भले ही मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं बन पाई, लेकिन अब मैं आपकी डॉटर इन लॉ हूँ, कहीं आप इस बात से गुस्सा तो नहीं है? लेकिन लुवेन के डैड कहते हैं, लुवेन डिसेबल है, इसलिए कोई लड़की इससे शादी करना नहीं चाहती। मैं बहुत खुश हुआ तुमने इसे प्रपोज किया। इसके बाद जिया उन्हें अकेले में बात करने के लिए छोड़कर बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ लियो को उसके फ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए देखती है। फिर लियो उससे कहता है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं तो बस इसके साथ टाइम पास कर रहा था। इस पर जिया कहती है, अब से मैं तुम्हारी आंटी हूँ, इसलिए अच्छा होगा तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन रखो। तो लियो उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैं नहीं मानता, मैं जानता हूँ तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो, तुमने मेरे डिसेबल अंकल से शादी की है जो अब किसी काम के नहीं है, एक दिन तुम्हें इस बात का जरूर रिग्रेट होगा। ये सुनकर जिया उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, लगता है लू फैमिली ने तुम्हें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। वही लुवान ये सब देखकर मन में कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मुझे डिफेंड करेगी, इसलिए डिवोर्स के मैटर पे मुझे वेट करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ लुवान उससे कहता है, मैंने तुम्हारी और लियो की सारी बातें
सुन ली थी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स। फिर लुवैन कहता है अभी तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तो तुम चाहो तो टाइशोंग कंपनी में ज्वाइन कर सकती हो। इस पर जिया कहती है वहाँ तो वर्ल्ड के टॉप डिजाइनर को ही हायर किया जाता है, वो मुझे जॉब पर क्यों रखेंगे। तो लुवैन कहता है तुम्हारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं, मुझे यकीन है टाइशोंग कंपनी को तुम्हारे जैसे डिजाइनर्स की जरूरत होगी। इस पर जिया कहती है तुम्हें कैसे पता मैं ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ, कहीं तुम मुझे सीक्रेटली फॉलो तो नहीं कर रहे हो। तो लुवैन कहता है नहीं, मैंने तो बस टेबल पे तुम्हारे कुछ डिजाइन देखे थे। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।